इनकलाबी के साथ मैं हूँ शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बाज़ फ़िल्मों के बाज़ मुकालमे इतने ताकतवर होते हैं, इतने पुरअसर होते हैं कि वो पूरी फ़िल्म पर हावी हो जाते हैं और मुद्दतों तक लोगों को वो डायलॉग याद भी रहते हैं। लेकिन कई डायलॉग ऐसे भी होते हैं कि वो एक्टर की जान निकाल देते हैं, जैसा कि इलियास कश्मीरी साहब के साथ हुआ था। कहते थे बड़े मंजे हुए अदाकार थे और हर किस्म के डायलॉग उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बोले। लेकिन एक बार उनकी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ कि नीलो बेगम ने रिहर्सल करते हुए और बाद में रिकॉर्डिंग करते हुए एक ऐसा डायलॉग बोला था, जिसने इलियास कश्मीरी साहब के दिल को चीर के रख दिया और उनके हवास जो कहते हैं कि वो ख़त्म हो गए थे इस एक डायलॉग से और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर कई दिन तक वो शूटिंग करने के लिए नहीं आए थे। और ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, अज़ीज़ मेरठी साहब ने ख़ुद मुझे ये वाक़या सुनाया था। इस पर तबसरा किया करते थे कि बाज़ औक़ात जब हम कहानी में ऐसी सिचुएशन डालते हैं और कोई डायलॉग ऐसा भी होता है, बड़ा ख़तरनाक हो जाता है और दिल का रोग भी बन जाता है। ये बात करते हुए इलियास कश्मीरी साहब की इसी फ़िल्म का और नीलो बेगम के उस मज़ाक का ज़िक्र भी किया करते थे कि डायलॉग बड़ा ताकतवर था, बड़ा जज़्बाती था और इसमें नीलो बेगम और इलियास कश्मीरी ने एक्टिंग बड़ी कमाल की थी। फ़िल्म थी अय्याश, जिसमें इलियास कश्मीरी के अलावा यूसुफ़ खान, नीलो बेगम थी और इस फ़िल्म की कहानी ही खुद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी कि इलियास कश्मीरी ने इसमें एक अय्याश बाप ज़िम्मेदार का किरदार अदा किया था, जो लोगों की बेटियों की इज़्ज़तें लूटता है और फिर ज़िंदगी उसको उस मुकाम पर लेकर आती है कि अपनी इसी आदत के हाथों मजबूर होकर जब वो नीलो की इज़्ज़त लूटने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि नीलो बेगम ने वो डायलॉग बोला, उसने इलियास कश्मीरी साहब को हला के रख दिया था। जवान तियां दियां इज़्ज़तां लुटन वालिया अय्याश बाबला, ये इस तरह से उन्होंने अपने ड्रामाई अंदाज में बोला, इतनी जज्बाती कशमकश थी। जवान तियां दियां इज्जतां लुटन वालिया अय्याश बाबला, अपना चेहरा मेरे वल कर ते इलियास कश्मीरी कहते हैं कि उस डायलॉग को सुनकर एक तरह से बेहोश हो गए थे और अपना सर पकड़कर बैठ गए थे और इसकी एक वजह ये भी बयान करते थे मेरे अजीज़ मेरठी साहब के नीलो बेगम जब सेट पर होती थी, छेड़ा-छाड़ी भी बहुत ज़्यादा किया करती थी, बड़ी हंसी मजाक से बात भी किया करती थी। उन्होंने इलियास कश्मीरी के साथ इस डायलॉग को इतने रचाव के साथ रिहर्सल के दौरान बोला था कि वो बार-बार उनको सुनाती थी, लेकिन फिर ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि इलियास कश्मीरी साहब इस डायलॉग ने बड़ा गहरा असर जो था वो डाला और उनकी जब ये रिकॉर्डिंग हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई और कई दिन तक जब वो दोबारा स्टूडियो में नहीं आए, तो अज़ीज़ मेरठी साहब का कहना था कि मैं उनके घर गया, तो मुझे वो कहने लगे कि मेरठी साहब, आपने जो डायलॉग लिखा है, ये बड़ा खौफ़नाक लिखा है, इसने मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर किया है कि कहानी आपकी बड़ी ज़बरदस्त थी, डायलॉग इसके बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन इस डायलॉग के साथ मेरी कोई ऐसी जज्बाती वाबस्तगी है नहीं, मगर ऐसा लगता है कि हमारे मुआशरे का ये नासूर बन चुका है। अय्याश जो होते हैं, वो अपनी ज़िंदगियों में ऐसे भी मराहिल में से गुज़रते हैं, ऐसी तकलीफ़ में से भी गुज़रते हैं और ये डायलॉग सुनकर मैं खुद और इसकी कहानी के जिस तरीके से आपने ये बनाई है इस फ़िल्म की, उसमें से गुज़र कर उसका एहसास करके मेरा जो दिल जो है वो काँप गया है। और मेरठी साहब कहा करते थे कि बाद में भी जब हमने नीलो बेगम को भी ये बात समझाई, उनका ये डायलॉग जो है वो इलियास कश्मीरी साहब को बड़ा डिस्टर्ब कर गया है, लेकिन वो बाज़ नहीं आती थी और इलियास कश्मीरी साहब जो है, जैसे ही वो डायलॉग बोलना शुरू हो जाती, उनके मुँह पर उँगली रख दिया करते थे और कहा करते थे, "तू मेरी जान लैके ही टलेंदी।" इस तरह के हँसी मज़ाक में ये डायलॉग जो था उनकी ज़िंदगी का रोग बन गया इलियास कश्मीरी का और अब फिर महीनों गुज़र गए उन्हें इस डायलॉग को फ़रामोश करते हुए। लेकिन कहते हैं जब ये अय्याश फ़िल्म सिनेमाओं में लगी थी, तो बाद में भी इलियास कश्मीरी साहब और नीलो बेगम के इस ड्रामाई सिचुएशन के जो सीन हैं, उसकी बड़ी तारीफ़ की गई थी और नीलो बेगम का ये डायलॉग बाकायदा अखबारात में, मैगज़ीनों के अंदर रकम हुआ था और कहा था कि कहानी हमारे मुआशरे की वो कहानी है, सारे अय्याश लोग जो है ख़ास तौर पर बाज़ार हुस्न के अंदर जाकर जन्म देते हैं और बाद में उनके साथ ऐसे मराहिल आते हैं कि वो बाज़ार हुस्न में जिस तवाइफ़ के साथ अपना वक्त गुजार चुके होते हैं, एक दिन अपनी उस बेटी के सामने भी ले जाता है जो उन्होंने गलती से पैदा की होती है, लेकिन फिर वो अपनी जान से भी जाते हैं।